वेलकम दोस्तों। यदि आपके पैरों में मोच आ गई है तो उसमें किस प्रकार का इलाज दिया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, इसका आप इनिशियल ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो जॉइंट स्प्रेन होती क्या है, यानी अगर पैरों में जो मोच आती है वो किस वजह से आती है। तो जो मेनली देखा गया है कि जब हमारे पैरों में मोच आ जाती है तो वहाँ पे जो हमारे लिगामेंट होते हैं वो या तो मुड़ जाते हैं या उनमें किसी प्रकार का खिंचाव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल पैर था। अब जब कहीं अगर हमारा जो पैर है वो कहीं पे मुड़ गया तो उसमें कुछ इस प्रकार से खिंचाव होने लगा। फिर वहाँ पे जो लिगामेंट थे, यानी जिसको बोन टू बोन कहा जाता है, उनके बीच में जो कवरिंग होती है, यानी कह सकते हैं जो जॉइंट होती है वो लिगामेंट होती है, यानी बोन से बोन को जोड़ता है लिगामेंट। तो वो लिगामेंट में किसी प्रकार का तोड़न हो जाना या स्ट्रेचेज हो जाना, उसकी वजह से हमें मोच आ जाती है, जिससे उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, वहाँ पे सूजन आने लगती है, साथ साथ हैवी पेन भी चालू हो जाता है। अगर हम ग्रेड की बात करें स्प्रेन के, तो कई सारे स्प्रेन की ग्रेड होती हैं। मोच के कई सारे ग्रेड होते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से आपकी जो बोन है वो टूट जाती है, आपके जो लिगामेंट है उनमें फ्रैक्चर हो जाना। तो ये सारी कंडीशन जो होती है, जैसे कि नॉर्मल ग्रेड आता है, सेकंड ग्रेड में आपको हल्की फुल्की खिंचाव जैसी महसूस होगी लिगामेंट के बीच में। वहीं ग्रेड सेकंड की बात करें तो वहाँ पे छोटा सा फ्रैक्चर नज़र आएगा, और थर्ड ग्रेड में आपका जो फ्रैक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। अगर हम बात करें तो जो लिगामेंट होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू जो कि कनेक्ट करते हैं बोन को, एक बोन से दूसरे बोन को। जैसे कि हमारे जॉइंट में एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा रहता है, तो वहाँ पे फाइब्रस जो है वो लिगामेंट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसके मोस्टली क्या क्या लोकेशन हो सकते हैं, तो इसमें जो लोकेशन देखा गया है ये खासकर हमारे जो एंकल होते हैं उस रीजन पे काफ़ी ज़्यादा मोच की शिकायत देखी जाती है। अगर हम बात करें इनका किस प्रकार से मेडिसिनल ट्रीटमेंट और इनिशियल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल ट्रीटमेंट के बारे में। इनिशियल ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करेंगे रेस्ट। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसमें आपके पैरों में मोच आ गया है, तो सबसे पहले आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बेड रेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके पैरों में सूजन आ जाए, या जो स्प्रेन थी यानी मोच की शिकायत थी वो और ज़्यादा बढ़ जाए और आप सेकंड ग्रेड में चले जाएं। आइस, अगर आपके पैरों में मोच आ गई है और वहाँ पे सूजन हो गई है तो वहाँ पे आप आइस पैक लगा सकते हैं। कंप्रेशन विधि और एलिवेशन विधि, इसको भी अप्लाई किया जाता है। वहीं अगर बात करें, जैसे कि अगर मोच के स्थान पे अगर आप वहाँ पे कंप्रेशन, खासकर बैंडेज का उपयोग कर सकते हैं, जो कि गर्म पट्टी जिसको बोला जाता है, उसको कुछ इस प्रकार से आप अपने पैरों में बांध सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और जो वहाँ पे सूजन रहती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें मेडिसिनल ट्रीटमेंट में, तो इनमें सबसे पहली मेडिसिन की कैटेगरी है पेन किलर, यानी जो कि दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। दर्द और सूजन दोनों साथ साथ कम करेगी। अगर इस मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन है एस्चिपायरिन ए, जिसमें एस्लोपेनेक और पैरासीटामॉल पाई जाती है। एस्चिपायरिन एसपी, जिसमें पैरासीटामॉल, डिक्लोफेनेक और सेटोपेप्टाइड पाई जाती है। या आप एस्चिपायरिन की प्लेन अगर देख सकते हैं तो उनमें पैरासीटामॉल और डिक्लोफेनेक पाई जाती है। अगर वहाँ पे सीवियर दर्द हो रहा है तो वहाँ पे आप एसपी दे सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो आप तो या तो एस्लो और पैरा के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या पैरा और डाइक्लो का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो इनमें से सीवियरिटी के आधार पर कोई एक टैबलेट सुबह शाम डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। वहीं नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड मेडिसिन जो कि खासकर उपयोग की जाती है सूजन को कम करने के लिए। अगर आपके बॉडी पार्ट पे सूजन है या जहाँ पे आपको मोच आई है वहाँ पे सूजन आ गया है, तो उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन हो सकती है ओमनाकॉटिल या बीटामेथासोन। ओमनाकॉटिल
जो कि 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में आती है। तो आप सबसे पहले लोअर डोज से स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक मेडिसिन आप साथ में ले सकते हैं और इसको भी सुबह शाम लिया जा सकता है। वही नेक्स्ट मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करें तो वो मेडिसिन है पीपीआई मेडिसिन, यानी जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, जो कि आपको गैस से, एसिडिटी से और कब्ज से बचाएगी। तो ये मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। इन मेडिसिन में आप या तो ओमेडी ले सकते हैं या ओमे ले सकते हैं या पेंटापोराजोल ले सकते हैं। तो इनमें से कोई एक मेडिसिन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो अगर जैसे कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो वहाँ पे आप सेलकाल 500 mg की टेबलेट ले सकते हैं दिन में एक बार। और आप एक गिलास दूध के साथ अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो इस मेडिसिन का इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मिल्क में भी कैल्शियम पाई जाती है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।